आप जरा सी भ्रुकुटी कुटिल करते हो, समस्त सृष्टि का संहार हो जाता है। दैहिक दैविक भौतिक तापों को नष्ट करने वाली माँ, जगत जीव के कल्याण करने वाली माँ, हम सभी भक्तों पे कृपा बनाना। न तातो न माता न बंधुर न दाता, न तातो न माता न बंधुर न दाता, न तातो न माता न बंधुर न दाता, न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता, न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता, न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता, न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव, न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव, न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। बोलो जगदम्बा मातु की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री नंद नंदन यशोदानंदन भगवान श्याम सुंदर आपके वाकी झांकी छटा को हृदय में धारण करते हुए आपकी वांग में प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत भगवान को बारंबार प्रणाम नमन वंदन। पूजित प्रतिष्ठित आवाहित देवी देवताओं को प्रणाम। ग्राम देव, नगर देव, वास्तुदेव, स्थान देव, प्रधान देव, आप सभी को बारंबार नमन। मुख्य श्रोता हनुमंत लाल, भूत भावन भोले बाबा, आपको सादर प्रणाम। आप सभी पधारे। इसके उपरांत में परम्मा अम्बा माँ जगत जननी जगदम्बा महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती को नमन। उपस्थित सभी भक्त समाज, संत समाज, आपके हृदय पटल पर स्थापित श्री बाके बिहारी लाल को बारंबार प्रणाम नमन वंदन। श्री लड्डू गोपाल सेवा संस्थान के सभी सदस्यजन जो विगत 3 दिनों से ठाकुर जी की सेवा में लगे हैं, मुख्य यजमान सुमित जी, रामनारायण महंत जी, विपिन जी, आलोक जी, मिश्रा जी, देवा जी, दुर्गेश जी, आजम जी, राजकुमार जी, नकुल जी, आप सभी को व्यासपीठ से मंगल कामनाएं। अहरनिश मां की सेवा में संलग्न पंडित भास्कर शास्त्री जी, हरि गोविंद जी, आप सभी को व्यासपीठ से मंगल कामनाएं। मां की सेवा में समर्पित मंदिर कमेटी के सभी सदस्यजन, आप सभी पे माँ खूब कृपा करे,
बड़े भाव से सभी बोलेंगे, बोलो समय माता की जय हो। बड़े आनंद रहस्य की बात, नित्य की भांति आज भी मां समय के दरबार में तृतीय दिवस का पुष्प समर्पित करने, अपने कर्णपुटों से श्रीमद् भागवत गाथा को श्रवण करने, अपने हृदय में श्री बांके बिहारी लाल का अद्भुत प्रेम प्राप्त करने हेतु हम सभी उपस्थित हुए हैं। भक्तजनों, श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब एक जन्मों का नहीं कई जन्मों के पुण्योदय होते हैं, तब जाकर के जीव के हृदय में कहीं भगवान की कथा सुनने की इच्छा जागृत होती है। नहीं तो चाह करके भी ये जीव भगवान की कथा को नहीं सुन पाता। क्यों? क्योंकि मन जो है, मन विषयों की तरफ जाता है, मन भोगों की तरफ जाता है, मन भौतिकवादी सुखों की तरफ जाता है, परंतु मन ईश्वर के कार्य में नहीं लगता, धर्म के कार्य में नहीं लगता। कब लगता है? बोले जब वो लगाना चाहते हैं। जब जीव की उंगली को परमात्मा पकड़ते हैं, यहाँ वहाँ कहाँ भटक रहा है, प्रभु की कथा हो रही है, चल वहाँ बैठ के कथा सुनना, तब जाकर के जीव का मन सहज कथा में लग पाता है। श्रोताओं, साहित्य में दो नदियों का वर्णन होता है, एक दूरक कुलप्लावनी धारा, एक आत्मक कुलप्लावनी धारा। एक नदी जो दूर के किनारे से बहती है, जैसे गंगा, यमुना, चिनार, झेलम, रावी, तृष्णा, अलखनंदा, गोमती, गोदावरी इत्यादि, ये दूर के किनारे से बह रही है। एक नदी जो हमारी आत्मा के किनारे से बहती है, वो कौन सी नदी है? बोले श्रीमद् भागवत की नदी, रामायण की नदी, भगवत गीता की नदी, चैतन्य चरितामृत की नदी। ये नदियां आत्मा के किनारे से बहती हैं। भगवत प्रेमियों, ध्यान देने का ये विषय है कि दोनों नदियों में नहाने की मर्यादा बड़ी भिन्न है। आप गंगा में जाओ ना तो जगह जगह साइन बोर्ड लगा है, बहुत दूर मत जाना, बहाव बड़ा तेज है, प्रवाह बड़ा तेज है, डूब जाओगे। अगर उस नदी में डूबोगे प्यारे तो मर जाओगे, अगर इस नदी में डूबोगे प्यारे तो तर जाओगे, तर जाओगे, तर जाओगे। यहाँ तो डूबना ही पड़ेगा। कृष्ण प्रेम में ऐसे डूब जाओ ना, गोविंद प्रेम में ऐसे डूब जाओ, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। हे प्रभु, बिना तुम्हारे कुछ होने वाला नहीं है, आप ही तो सब करने कराने वाले हो, हम और आप तो एक निमित्त हैं। स्मरण करना, जीवन का कोई भी कर्म हम तब तक नहीं कर सकते जब तक वो कराना ना चाहे। हम एक निमित्त होते हैं। अगर कोई उपलब्धि का कार्य हो रहा है ना आपके द्वारा, आप समझ लेना कहीं ना कहीं मेरा कन्हैया मुझे निमित्त बनाया है। करने कराने की इच्छा उसकी है, वो चाहता है कि मैं निमित्त बन जाऊं। महाभारत के रण में दोनों सेना आमने सामने मरने को तैयार है। उसी समय अर्जुन के अंदर दोष बुद्धि आ जाती है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा अपनों को मार करके। अगर मुझे संपत्ति भी मिले, मैं संपत्ति स्वीकार नहीं करूंगा। हे कृष्ण, तुम क्या कहते हो, मैं अपने भाइयों को मारूं? त्रैलोक्य का राज्य भी मिल जाए
तो भी मैं अपनों को अपने हाथों नहीं मार सकता। जिस गुरु द्रोण ने मुझे धनुर्विद्या में निपुण बनाया, जिस पितामह भीष्म ने मेरी उंगली पकड़ के मुझे चलने सिखाया, मैं उन्हें कैसे मार सकता हूं। अर्जुन की गांडीव हाथ से छूट गई, अर्जुन का मुकुट गिर गया, अर्जुन का रोम रोम खड़ा हो गया, अर्जुन थरथर कांपने लगा। उसी समय कृष्ण ने कहा, अर्जुन ये तेरे अंदर दोष बुद्धि है। हे पार्थ, तो ये क्यों भूल रहा है कि तू किसी को मारने वाला नहीं है। ये युद्ध तो मैं पलक गिराते भर में खत्म करने की सामर्थ्य रखता हूँ। क्यों? क्योंकि 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठै नहीं कोई। मेरे अंदर सामर्थ्य है। लेकिन अर्जुन, मैं चाहता हूं ना कि युद्ध में जो विजय प्राप्त हो, उस विजय का निमित्त मैं तुझे बना दूं। क्यों? क्योंकि तू मेरा स्मरण करता है, तू मेरा बड़ा प्रिय है, इसलिए मैं तुझे निमित्त बनाता हूं। अर्जुन को समझ में नहीं आई बात, भगवान को 18 अध्यायों में समझाना पड़ा, भगवत गीता का निर्माण हो गया। तो कहने का अर्थ है कि भगवान जीव को निमित्त बनाते हैं, करने कराने वाले सब परमात्मा होते हैं। हम सभी लोग हनुमंत लाल की सेवा करते हैं ना। हनुमान जी से एक चीज समझना, हनुमान कौन है? जिसने अपने मान का हनन कर दिया हो वो हनुमान है। हनुमान ने जीवन में कभी सम्मान की आकांक्षा नहीं की। हनुमान ने वो कार्य किए, अगर राम की विजय कहीं प्राप्त हुई तो उसमें हनुमान जी का बहुत बड़ा श्रेय है, क्योंकि बजरंगी साक्षात रुद्रावतार है। परंतु इसके बावजूद भी हनुमंत लाल रत्ती मात्र भी अपने आप को कहीं महत्व नहीं दिए कि मैं कर रहा हूं। प्रसंग आता है जब सारी सेना श्री राम जी के पास पहुंची और हनुमान जी लंका दहन कर चुके थे। सारी सेना हनुमान जी की जय जयकार कर रही थी। ये प्रसंग हमें बहुत कुछ समझाएगा, इसलिए ध्यान देना। सारी सेना हनुमंत लाल की जय जयकार कर रही है, जय जयकार है, जय जयकार है हनुमान जी की। राम जी भी जय जयकार करने लगे। हनुमंत लाल बोले, प्रभु कम से कम दुनिया जय जयकार करे, आप तो ना करिए। राम जी बोले, कोई झूठ में तो कह नहीं रहा हूं। क्या तुमने लंका नहीं जलाया? क्या तुमने 100 योजन का सागर लांघ के नहीं गए? हनुमंत लाल बोले, नहीं प्रभु मैं नहीं गया। फिर कौन गया था? बोले, जब मैं जा रहा था ना प्रभु, तो मुझे एक जहाज मिल गई थी। सारे बानर भालू सोचने लगे कि वो कौन सी जहाज थी। राम जी बोले, हनुमंत मुझे भी बताओ, वो भारत की जहाज थी या श्रीलंका की जहाज थी? हनुमंत लाल बोले, नहीं प्रभु, वो जहाज मुझे आपने दिया था। करोड़ों बानर भालू थे, सब लोग जा रहे थे, आपने सबको जाने दिया, परंतु आपने मुझको बुलाया और मुझको एक मुद्रिका दे करके आपने कहा, बेटा जब माता से मिलना ना तो यही मुद्रिका दे के मेरी पहचान कराना। तो मुद्रिका रूपी जहाज प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लागी गए अचरज नाई। आपकी मुद्रिका को लेके मैं चला गया, सागर को लांघ गया। राम जी बोले, चलो भाई, कम से कम हमारी कृपा से तुम सागर को लांघ गए, लेकिन मैंने तो तुम्हें नहीं कहा था कि हनुमान लंका में आग लगा देना। हमने तो नहीं कहा, फिर क्यों जाके लंका में आग लगा दिए? हमने किसी का घर फूकने का आदेश नहीं दिया, हमने तो सीता का पता लगाने का आदेश दिया।
हनुमान जी बोले प्रभु आपने प्रत्यक्ष आदेश नहीं दिया, आपने अप्रत्यक्ष आदेश दिया। बोले वो कब? हनुमंत लाल बोले प्रभु जब मैं अशोक वाटिका में पहुंच गया, सीता को रावण डराने धमकाने आया, फिर राक्षसियां डराने लगे, उस समय आपकी एक परम भक्ता थी जिसका नाम था त्रिजटा। और त्रिजटा ने सब राक्षसियों से कहा एक काम करो, हमने एक स्वप्न देखा है, सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। जातु धान से ना सब मारी, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। त्रिजटा कहती है हमने एक स्वप्न देखा, एक बंदर आया पूरी लंका को जला के चला गया, इसलिए इसे डराओ धमकाओ मत। और जब त्रिजटा ने यह कह दिया कि कोई बंदर आया तो मैं सोच में पड़ गया कि बंदर तो मैं आया हूं और प्रभु तो मुझे आदेश नहीं दिए हैं कि जा बेटा तुझे लंका भी जलाना है। परंतु जब त्रिजटा ने यह कह दिया कि यह सपना मैं कहूँ पुकारी, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। कई सत्य हुई हैं दिन चारी, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। जब त्रिजटा ने कह दिया कि ये स्वप्न 3-4 दिन में सत्य हो जाएगा, तब मैंने मान लिया कि 3-4 दिनों में कोई बंदर तो आने वाला नहीं है। हो ना हो भगवान जल्दी जल्दी में आदेश देना भूल गए, इसलिए वो स्वयं अपना काम मेरे द्वारा कराना चाहते हैं। तब प्रभु जब रावण ने मुझे बुला ही लिया, मेरी पूंछ में आग लगा ही दिया, तो अब जरा बताओ किसी बंदर की पूंछ में आग लगेगी तो वो बुझाने का प्रयास करेगा। मैं भी बुझाने का प्रयास किया, उसी बीच में आग लग गई लंका में, तो इसमें मेरा क्या कसूर। इसलिए प्रभु ये सब आपका प्रताप के आनंद के जय हो। भक्तजनों हनुमंत लाल ये मान लिए अब ये काम मुझे ही करना है। तो हनुमान जी इतने बड़े बड़े काम करते हैं और मैं कर रहा हूं ऐसा मन में कभी भी नहीं सोचते हैं। भक्तजनों ये कथा संकेत करती है जीवन में अपने आप को निमित्त समझना कि जो हो रहा है सब मेरे प्रभु कर रहे हैं। परंतु आज का जीव क्या करता है, अपने आप को ही कर्ता मान लेता है कि करने वाला मैं हूं, मैं ना हूं तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। जरा विचार करना, एक श्वान एक ट्रेन में आके कहीं से बैठ गया और वो ट्रेन में चलने लगा। जिस समय श्वान चल रहा था उसी समय संजोग था कि वो ट्रेन भी चलने लगी। अब श्वान को गलतफहमी हो गई, श्वान को लगा कि ये ट्रेन मैं चला रहा हूं। उसी समय श्वान ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। संजोग ऐसा था कि श्वान ने भी अपनी स्पीड बढ़ा दी। अब तो महाराज ये पक्का विश्वास हो गया श्वान को कि ये ट्रेन मैं ही चला रहा हूं।
उसके बाद पीछे मुड़ के देखा, इतनी लंबी ट्रेन मैं कब से चला रहा हूं। वो बैठ गया। तो जरा मुझे बताना, क्या श्वान के बैठ जाने से ट्रेन रुक जाएगी? रुकेगी क्या मैया जी? नहीं ना। क्यों नहीं रुकेगी? क्योंकि ट्रेन को चलाने वाला वो श्वान नहीं था, बल्कि ट्रेन को चलाने वाला उसका एक ड्राइवर नियुक्त है। ठीक उसी तरह हम भी सोचते हैं ये जीवन की गाड़ी हम चला रहे हैं, हम नहीं रहेंगे तो कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। अरे क्यों भूल जाते हो? जब कभी ऐसे उम्मीद जगे ना तो अपने पूर्वजों की फोटो देख लेना। जब वो इस दुनिया में नहीं है तो क्या उनके चले जाने से कोई काम रुका है? हाँ, उनकी याद बनेगी, परंतु कोई काम नहीं रुक सकता। क्यों? क्योंकि काम को करने वाले हम आप कोई नहीं होते, करने कराने वाले तो मेरे कृष्ण होते हैं, प्यारे मेरे कृष्ण होते हैं। और जिस दिन वो चाह लेना उसी दिन सब कुछ हो जाता है। इसलिए भक्तों, अपने आप को पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित कर दो। हे मेरे नाथ, आप मेरे हो, मैं आपका हूं। जब आप बस में यात्रा करते हो तो कभी विचार करना, जो पीछे बैठते हैं उनको बड़ा धक्का लगता है, परंतु जो ड्राइवर के पास बैठते हैं उनको थोड़ा राहत मिलती है ना। ठीक उसी तरह से ये जीवन भी एक गाड़ी है, और इस जीवन रूपी रथ का यात्री सारथी ड्राइवर मेरे कृष्ण हैं। तो जो मेरे कृष्ण से दूर जाएंगे उनके जीवन में बड़ा उपद्रव आएगा, बड़ा उत्पात आएगा, बड़ा क्लेश होगा, बड़ा कलह होगा। परंतु जो मेरे कृष्ण के साथ रहेंगे उनके जीवन में बड़ा आनंद होगा। कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज मैं ईमानदारी से काम करता हूं परंतु कुछ भी नहीं होता। जो बेईमानी करते हैं वो दिनों दिन आगे बढ़ते हैं। आज जनमानस का एक प्रश्न है। ये प्रश्न एक व्यक्ति ने संत से पूछा कि महाराज मैं इतने दिनों से ईमानदारी से काम कर रहा हूं, मात्र रोटी मकान तक सीमित हूं, और मेरा पड़ोसी दूध में पानी मिला के बेचता है, और देखते देखते इतना आगे बढ़ गया। संत ने कहा, बेटा एक गड्ढा खोद। वो गड्ढा खोद दिया। बोले अब अंदाज से जितना पानी वो दूध में मिलाता है उतना पानी डाल दे। अब एक अंदाज से वो गड्ढे में पानी डाल दिया। बोले अब इसी में उतर जा। अब जब वो गड्ढे में उतरा, पानी यहाँ तक आ गया था। बोले बेटा जब पानी यहाँ तक आ गया है ना तो वो पानी यहाँ तक भी आ जाएगा, एक दिन वो डूब जाएगा। ध्यान देना, ईमानदार व्यक्ति भले कम कमाता हो परंतु चैन की रोटी खाता है, सुकून की रोटी खाता है, शांति की रोटी खाता है। परंतु बेईमान व्यक्ति को हर तरफ से डर लगता है, भय लगता है, वो शांति में नहीं रह सकता, उसका मन अशांत रहता है। तो उस धन का क्या लाभ जो तुम्हारे मन को अशांत कर दे, जो तुम्हारे परिवार को दुखी कर दे। धन कम हो परंतु सुख हो, शांति हो, ये सबसे बड़ी पद्धति है भगवत प्रेमियों। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। और ये कब होगा? कब होगा मैया जी? हाँ, जब एक बार अपने जीवन की नाव मेरे भगवान को सौंपोगे। अपने जीवन को भगवान को सौंप दो और कह दो भगवान अब मैं तुम्हें अपने आप को सौंप दिया। अब जीत भी आपके हाथों में है, हार भी आपके हाथों में है। अब आप जो चाहोगे वही होगा प्रभु। तो आइए हम जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं आज मन से अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित करेंगे। हे प्रभु, मैं दुनिया का होकर देख लिया, अब तेरा होना बाकी है।
सब कुछ खोकर देख लिया, अब खुद को खोना बाकी है। जब अपने आप को खो दोगे, अपने अस्तित्व को मिटा दोगे, अपने आप में रत्ती मात्र भी अहंकार नहीं रहेगा, वो परमात्मा तुम्हें मिलेगा। आइए बड़े भाव से, बड़े श्रद्धा से अपने आप को, अपने जीवन को भगवान को समर्पित करते हैं आनंद के साथ। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है जीते तुम्हारे हाथों में है जीते तुम्हारे हाथों में है यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जय श्री कृष्णा, जय हो बाके बिहारी लाल, मेरे प्यारे मेरे मोहन। सभी लोग ताली बजाते हुए श्री राधे। बस एक यही मेरा निश्चय है, बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। दर्पण हाँ अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। माधव कृष्णा प्यारे हरि बोल। जग में रहूं तो ऐसे रहूं मेरे मालिक, हो जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दो से समर्पित हो, मेरे सब गुण दो से
समर्पित हो करता रे तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। श्री राधे हरि बोल। जब संसार का कैदी बनूं मालिक हो, जब संसार का कैदी बनूं निष्काम भाव से कर्म करूं फिर आते समय